स्टूडेंट, मेरा नाम है सत्यम सिंह और आज हम पढ़ेंगे नाउन का एक पार्ट नंबर। नंबर हिंदी में जिसे वचन कहते हैं, हिंदी का वचन इंग्लिश में नंबर होता है। तो नंबर का अर्थ क्या हो? इंग्लिश में नंबर दो टाइप के होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। और हिंदी में कितने होते हैं? वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पहले टाइप लिख लेते हैं नंबर के। एक सिंगुलर और सेकंड प्लूरल। लेकिन जब हमें इंग्लिश में सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना होता है तो पहले नाउन का एक और क्लासिफिकेशन होता है, मतलब एक और प्रकार से टाइप उसका होता है, उसको पहले सबसे पहले जानते हैं। Another classification of noun. जो दूसरे टाइप का इसमें क्लासिफिकेशन होता है नाउन का, उसमें दो टाइप होते हैं। पहला काउंटेबल, अब काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन जनरली वो नाउन होते हैं, जैसे नाम हो गए किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी किताब का, ये सब जो हैं वो काउंटेबल नाउन हैं। यह इन्हें सीधी तरीके से कह सकते हैं कि वो नाउन जिनको हम गिन सकते हैं। और इनमें मेनली प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आते हैं। प्रॉपर, कॉमन देख लेते हैं डेफिनेशन। तो विच वी कैन काउंट, मतलब जो कुछ भी हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है। जैसे मैन, बुक और रिवर्स, मतलब ये सब चीज़ें जो हम गिन सकते हैं वो होते हैं काउंटेबल नाउन। ठीक है। और अब आते हैं सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप क्या है? वो है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन वे नाउन हैं या जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, मतलब विच वी कांट काउंट। ठीक है, जो हम गिन नहीं सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को अगर पहले क्लासिफिकेशन से नाउन वाले से देखें तो इसमें मेनली मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। अब जैसे सोना है, सोने को आप गिन नहीं सकते हैं कितना सोना है। ये आटा है, आटा कितना है? आटे को कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता। तौल सकता है, वजन कर सकता है, गिन नहीं सकता है।
चावल है, अब 1 क्विंटल में कितना चावल है गिन नहीं सकता है। बाल है, कितना है नहीं गिन सकता है। मर्सी है, कितनी दया है, दया कोई गिन सकता है। कि ईमानदारी है, कोई कितना ईमानदार है ये कोई गिन सकता है। या कोई कितना खुश है, हैप्पीनेस, या सॉरो, कोई कितना दुखी है, ये सब नहीं गिने जा सकते हैं। तो मेनली इसमें मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। गोल्ड, आयरन, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, मर्सी, मतलब ये सब चीज़ें गिनी ही नहीं जा सकती हैं। कोई कितना दयालु है इसकी कहीं गिनती है? इसी तो कोई दयालु है या नहीं दयालु है। लेकिन कोई कितना खुश है इसकी भी कोई गिनती नहीं। कोई कितना दुखी है इसकी भी कोई गिनती नहीं। कोई कितना ईमानदार है इसकी भी कोई गिनती नहीं होती। सोना कितना है, वाटर कितना है, इसकी सब की कोई गिनती नहीं होती है। ठीक है, इसलिए अब आते हैं जो ये बताया मैंने अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, इसका क्या महत्व है। इसका महत्व ये है कि काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल बनता है। अनकाउंटेबल नाउन अगर कहीं भी दिख जाए और अगर उसका प्लूरल एस या ई एस लगा के प्लूरल बनाया गया है तो वो गलत है। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता ही नहीं है, केवल काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल बनता है। ठीक है, मतलब केवल काउंटेबल नाउन ही प्लूरल रखते हैं। बाकी अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर ही रहता है, वो कभी प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम आपको कुछ शब्द लिख के दिखाएंगे। यहाँ पे दोनों साइड अलग अलग शब्द लिखे हैं। ये सिंगुलर हैं, ये प्लूरल हैं। ये सिंगुलर क्यों है, ये प्लूरल क्यों है? क्योंकि ये वाले जो शब्द हैं ये केवल एक के बारे में बता रहे हैं, मैन। ये वाले जो हैं वो केवल एक को दिखा रहे हैं, केवल एक, मतलब मैन मीन्स एक आदमी, बॉय मीन्स एक लड़का, फोटो मीन्स एक फोटो। लेकिन ये जो हैं मैन, ये एक से ज़्यादा आदमियों के बारे में बता रहे हैं। मैन मीन्स कई सारे आदमी, ये बॉयज़ मीन्स कई सारे लड़के, फोटोज़ मीन्स कई सारी फोटोज़। ठीक है, तो इसलिए ये सिंगुलर है क्योंकि केवल एक के बारे में बता रहे हैं, और ये कई के बारे में बता रहे हैं, एक से ज़्यादा के बारे में बता रहे हैं। जबकि हिंदी में होता है 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन इंग्लिश में एक वचन और बहुवचन होता है बस, मतलब सिंगुलर और प्लूरल होता है। ठीक है,
अब आगे हम सीखते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले जो सबसे सिंपल वाला है वो है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जनरली हम एस लगा देते हैं वर्ड के अंत में। By adding s in the end of the word। मतलब वर्ड के अंत में एस लगा के। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये तो सभी पता होगा। एस में बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, बुक्स हो गया। मतलब आप असीमित है, जितना एग्जाम्पल इसका बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल जो होता है उसमें ES लगा के बना सकते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल इसके देख लीजिए। क्लास, क्लास का हो जाएगा क्लासेस। क्लास ये मेन वर्ड था, इसमें ES लग गया तो ये क्या हो गया, क्लासेस। और किस जो है वो मेन वर्ड है। अब इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, ES लगा के। और डिस जो है ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, ES लगा के। ठीक है। और जैसे ब्रश, तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, ES लगा देंगे। तो क्लास का क्लासेस हो गया, किसका ES लगा दिया तो प्लूरल हो गया। डिश था तो ES लगा दिया तो प्लूरल हो गया। ब्रश था, ES लगा दिया तो प्लूरल हो गया। ठीक है। अब जब वर्ड के एंड में ओ हो, when there is O in the end of word। जब वर्ड के एंड में ओ हो तो भी क्या लगाते हैं, ES लगा देते हैं। ES लगा के प्लूरल बना देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बफलो, पोटैटो, टोमेटो, अब इन सब का प्लूरल बनाएंगे कैसे।
नीग्रो एक देख लीजिए। और इन सब का प्लूरल बनाने के लिए इन सब के एंड में ES जोड़ देंगे। ES जोड़ देंगे तो इनका प्लूरल बन जाएगा। देखिए, बफलोज, पोटैटोज, टोमेटोज, और नीग्रोज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इसी में एक एक्सेप्शन है और वही पूछा जाता है, एंड में ओ वाले में वही पूछा जाता है। इसको मिटा दे रहे हैं, एक्सेप्शन देख ले रहे हैं। एक के कई सारे हैं, कुछ जो मेन हैं, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको हम देख लेते हैं। कुछ में जो है वो ES नहीं लगता, केवल S लग जाता है। केवल S लग के जिनके एंड में O हो, लेकिन उनका प्लूरल बनाने के लिए हम केवल S यूज करते हैं। जो सबसे फेमस है वो है फोटो। सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो फोटो को प्लूरल बनाने के लिए केवल S ऐड करते हैं, ES ऐड नहीं करते हैं। फोटोज। दूसरा जो एक और फेमस है वो है डायनमो। डायनमो जानते होंगे आप सब, बिजली बनाने में। इसका प्लूरल हो जाता है डायनमोज। ठीक है, और है पियानो। इसका प्लूरल हो जाएगा पियानोज। ठीक है, और सोलो। सोलो मीन्स सिंगल। इसका प्लूरल हो जाएगा सोलोज। ठीक है, तो काफ़ी में वो ES लगता है, जैसे मैंगोज में ES लगेगा, टोमेटोज में ES लगेगा, बफेलोज में ES लगेगा, और काफ़ी सारे में ES लगता है। लेकिन काफ़ी में S भी लगता है। मतलब ये एक्सेप्शन के तौर पे है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा में लगता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फोटो वाला है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, when there is F in the end of the word, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे F हटा दिया जाता है और VES लिख दिया जाता है। VES ऐड कर दिया जाता है। Remove F and add VES। VES, अब इसका VES लगता है तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइफ, वाइफ
और नाइफ, नाइफ मीन्स चाकू, लाइफ, वाइफ और नाइफ। लाइफ का क्या हो जाता है प्लूरल? लाइव्स। वाइफ का प्लूरल क्या हो जाता है? वाइफ्स। और नाइफ का प्लूरल क्या हो जाता है? नाइफ्स। ठीक है, तो ये तो हो गया ओ एफ वाला, जिसमें इन द एंड में एफ रहता है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन देख लेते हैं। जैसे हो गया ड्वार्फ, ड्वार्फ मीन्स बौना। अब बौने का क्या वी एफ हटा के वी एस ही लगेगा? दोनों हो सकता है, वी ई एस भी लगा हो सकता है और एफ के आगे एस भी लगा हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो अगर वी एस लगा है तो वो गलत है या एस लगा है तो गलत है। ड्वार्फ के एंड में एस लगा होगा तो भी सही है और वी ई एस लगा होगा तो भी सही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका देख लेते हैं, मतलब प्लूरल ड्वार्फ्स भी होगा और ड्वार्फ्स भी होगा, दोनों सही है। ड्वार्फ भी सही है और ड्वार्फ्स भी सही है। सेकेंड, स्कार्फ, स्कार्फ जो पहनते हैं, हिंदी में पता नहीं यार क्या कहते हैं, स्कार्फ। तो इसको क्या होगा? क्या वी एस ई लग के बनेगा? नहीं, जरूरी नहीं है, केवल एफ के आगे एस भी लगा के इसका प्लूरल बन सकता है। ठीक है, और हूफ, हूफ का भी प्लूरल एस भी लगा कर बन सकता है और वी ई एस लगाकर भी बन सकता है। हूप्स और हूफ्स। ठीक है, ये हो गया इस रूल का एक्सेप्शन। अब इसी में एक और एक्सेप्शन है, एक और एक्सेप्शन है जो केवल एस लग के बन जाता है, केवल एस लगता है और प्लूरल हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्सेप्शन नंबर 2, जैसे सेफ, सेफ का प्लूरल बनाने के लिए एस लगा देते हैं बस, सेफ। और हैंकरचीफ, हैंकरचीफ मीन्स रुमाल, इसके लिए भी केवल एस लगा देते हैं। केवल एस लगा दिए तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। प्रूफ, प्रूफ मीन्स मतलब यार सबूत, प्रूफ मीन्स सबूत, और इसका प्लूरल होगा प्रूफ। और गल्फ, चीफ, गल्फ का, गल्फ मीन्स खाड़ी और गल्फ का प्लूरल गल्फ्स।
चीफ, चीफ मीन्स प्रमुख, और चीफ का प्लूरल चीफ। तो ये इसके एक्सेप्शन हो गए। और आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं एक्सेप्शन पे ध्यान देना है। कभी भी रूल वाला बहुत ही कम आएगा, जो आएगा वो ज़्यादातर एक्सेप्शन वाला ही आएगा। ठीक है, तो एक्सेप्शन वाला याद रखिएगा अच्छे से। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या होता है? रूल नंबर 4 में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बीच का जो वावेल है वो चेंज करके सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल है मैन। मैन को प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं? इसका जो ए है इसको ई से रिप्लेस कर देते हैं, मैन। वुमेन, इसको बदलने के लिए ए की जगह पे ई कर दिए, वुमेन। और टीथ, इसको बदलने के लिए टूथ कर दिए। फीट, इसको बदलने के लिए फुट कर दिए। तो मतलब ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि इनके इंटरनल वावेल को चेंज करके इनको प्लूरल बना दिया जाता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके एंड में ई एन लगा के उन्हें प्लूरल बनाते हैं बाय एडिंग ई एन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओक्स, चाइल्ड। ओक्स का प्लूरल बनाने के लिए ई एन जोड़ देंगे, ऑक्सन। चाइल्ड का प्लूरल बनाने के लिए चिल्ड्रेन हो जाता है, आर ई एन इसमें जुड़ता है। ठीक है, और नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 पे हम देखेंगे कि कुछ वर्ड लगते तो हैं कि प्लूरल हैं, लगेंगे वो प्लूरल हैं लेकिन वो होते क्या हैं? सिंगुलर हैं। वो दिखते हैं कि जैसे प्लूरल है भैया, लेकिन है क्या? सिंगुलर है।
looks as प्लूरल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट्स के नाम हैं, सब्जेक्ट्स के नाम कैसे होते हैं? मैथ्स, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया। तो देखिए लगा तो है एस, लग रहा है जैसे कि प्लूरल है, लेकिन होता क्या है?